आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कानपुर कोर्ट में जानवर जानवर चिल्लाए समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी। पुलिस पर लगाया एनकाउंटर की साजिश का आरोप। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने काशी, मथुरा और वृंदावन के बारे में क्यों नहीं सोचा? सीएम योगी ने मथुरा में जोरदार हमला बोला। फूफा भतीजा हत्याकांड में नौकर ही निकला कातिल। 80,000 का था उधार, इसलिए रच दी मौत की साजिश। बिजनौर में हाईवे निर्माण के दौरान पुल का गार्डर टूटा, मजदूर ने भागकर बचाई जान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट परिसर में विधायक इरफान सोलंकी अचानक से जानवर जानवर चिल्लाने लगे। उन्होंने खुद को जानवर बताया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये सवाल पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि वे मुझे जज के सामने पेश करने के बजाय पुलिस लाइन क्यों ले गए थे। एनकाउंटर करना है क्या? इरफान ने यह भी कहा कि कहीं मुझे अटैक तो नहीं पड़ रहा था, मुझे वहां ले जाने की क्या वजह थी? विधायक ने कहा कि मुझे 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों रखा गया, और साथ ही कहा कि हो सकता है कि मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को हार्ट अटैक पड़ गया है। पिछले कई दिनों से इरफान सोलंकी को करीब 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया था। कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और अगली तारीख लगा दी। इसके बाद उन्हें फिर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल से लाया गया था। आज कोर्ट ने इरफान को फिर तलब किया था, जिसके बाद उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया, लेकिन कोर्ट में ना जाकर उनको पुलिस लाइन में घंटों तक रखा गया। फिर उसके बाद जब कोर्ट में इरफान को पेश किया गया तो जज से अगली तारीख 6 अप्रैल लगा दी गई। जानवर ऐसा क्यों कह रहे हो? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर ऐसा जानवर जानवर ऐसा क्यों कह रहे हो? इरफान क्या कहेंगे? इरफान से पूछना चाहते हैं पुलिस कमिश्नर साहब से कि हम न्यायपालिका की उसमें आए हैं पेशी में या पुलिस की पेशी में आए? पूछना जरूर और चलाना। क्या मुझे जज साहब के सामने ना पेश के बाद क्यों ले गए थे? क्या एनकाउंटर करना था? क्या कारण क्या है? पूछना, हमें क्या मालूम कहाँ ले गए? कहीं अटैक तो नहीं? कहाँ लेके गए थे? कहाँ? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था। ये पूछना जरूर और चलाना। मैं रात में बैरिक में वाली बात क्यों बोल रहे हैं? पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है? फिर हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी, हम न्यायपालिका में आइए। मुझे लगा एनकाउंटर करने ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा? मुझे में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज मुख्यमंत्री मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि काशी और अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि का विकास करना है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, बसपा, सपा ने कभी यहाँ की सूध नहीं ली। अब जब यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जीती तब उन्हें सुझाव पर हम लोगों ने इसे तीर्थ स्थल घोषित करते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया। कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद पर अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। अयोध्या में हमने 500 साल तक इंतजार किया है, लेकिन संघर्ष से कभी नहीं हटे। ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कोई जेएसआर का नारा लगा तो उन पर लाठी और गोली चलाते थे, लेकिन आज अयोध्या जाएंगे तो आपको त्रेता युग की याद आ जाएगी। कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था। क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि, और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी को आपने अवसर दिया था।
यहाँ पे नगर निगम बनाने का काम हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर पहुंचे और संगठनात्मक बैठक में बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। भूपेंद्र चौधरी ने जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और लोकसभा संचालन समिति मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित दीवान रेजिडेंसी में इस बैठक का आयोजन किया गया था। पार्टी लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने 10 वर्ष तक काम किए हैं उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पैरामीटर पर काम किया। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हों, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय बनवाया। हमारी सरकारों ने पिछली बार आजमगढ़, सहारनपुर में नए विश्वविद्यालय बनवाए। इस वित्तीय वर्ष में मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवी पाटन मंडल में नए विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। तो हमारी सरकार बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पित है और उसके लिए हमने नए नए संस्थान खोलने। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी नहीं है, बल्कि हिंदुत्व है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश को मुरादाबाद लोकसभा 6 से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद मुरादाबाद के पीतल बस्ती में एक बैठक में बोलते हुए गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि आपके एक एक वोट के आशीर्वाद से राम मंदिर बना है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा हिंदुत्व रहेगा। हालांकि भाजपा के विधायक ये भूल गए कि वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, ना कि भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता के द्वारा बनवाया गया है। एक तरफ भाजपा पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करी है, लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह नहीं, बल्कि शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, विकास की बात कर रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका मकसद सिर्फ हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए नजर आ रहा है। ये पिछली बार आपने तय किया था कि भारत, हमारा प्यारा भारत किस दिशा में चलेगा, और इस बार हमको तय करना है कि कुछ साल ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। मोदी जी और श्री सर्वेश सिंह जी बहुत दिन तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर हम एज वोटर हमको बताना जरूरी है कि चुनाव अब कोई भी लड़े, इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, हिंदू के लिए लड़ा जाएगा, भारतवर्ष के लिए लड़ा जाएगा। मैं आप सबको भगवान श्री राम को याद करते हुए एक धाम में, जैसे हम लोग के यहाँ कोई बुजुर्ग लोग जब धाम की यात्रा करते रामेश्वरम वगैरह, तो हम लोग 1-1 रुपया 100-100 रुपया कोई दे देता था। हरिद्वार लोकसभा चुनाव में आए दिन नेता पार्टी बदल रहे हैं। इसी के चलते कलियर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नाजिम कुरैशी और डोईवाला से सपा के वरिष्ठ नेता फुरकान अहमद कुरैशी उमेश कुमार की टीम में शामिल हो गए हैं। बता दें कि इस दौरान उमेश कुमार कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नाजिम कुरैशी ने कहा कि विधायक उमेश कुमार गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने जाति बिरादरी के ऊपर उठकर निर्धन कन्याओं की शादी कराई है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है और न ही ऐसा कर पाया है जैसा उमेश कुमार ने कर दिखाया है। नाजिम कुरैशी ने कहा कि उमेश कुमार विकास पुरुष हैं जो सभी लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा समर्थन उमेश कुमार को है और उमेश कुमार को इस बार हरिद्वार से सांसद बनाएंगे। मगर यह है उमेश कुमार जी, चूँकि एक सीमित क्षेत्र है खानपुर का, वहाँ के विधायक हैं और वहाँ के एक क्षेत्र के विधायक रहते हुए ये पूरे ज़िले में विकास करा रहे हैं। मतलब बेटियों की शादी ज़िले से बाहर पूरे ज़िले में, पूरे उत्तराखंड में इनकी तो ऑफर है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में मतलब गरीब कन्याओं की शादी कराने की, ये तो इनके अंदर जज्बा है काम कराने का। तो हमें तो देसी आदमी चाहिए था, ये देसी आदमी है यहाँ का हरिद्वार ज़िले में, और विकास कराने की बहुत इनके अंदर हिम्मत है। मेरा तो ये कहना, चूँकि ये मुख्यमंत्री दोनों रह लिए, बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत। बुलंदशहर में फूफा और भतीजा हत्याकांड मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।
पुलिस ने बताया कि 80,000 के लेन देन में नौकर ने वारदात को अंजाम दिया। देहात कोतवाली इलाके में बीते कुछ दिन पहले फूफा और भतीजा हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश कर दिया है और बता दें कि वारदात को राजीव के नौकर ऋषभ ने ही अंजाम दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि आखिरी बार सिर्फ ऋषभ ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो राजीव और सुधीर के साथ था। पुलिस को बरगलाने के लिए उसने झूठी साजिश रची थी और कहानी लिखी थी कि राजीव और सुधीर को वह नहर के पास छोड़कर आया था और जहां उन्हें और आखिरी व्यक्ति मिला था। आशंका जताई थी कि इस अज्ञात शख्स ने दोनों की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने जब ऋषभ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडौली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। बांदा जनपद के बिसंडा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने इस जालसाज युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के महेवा गांव का निवासी है। अभियुक्त यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर निकालकर वादी और प्रतिवादी दोनों को संपर्क करता था। इसके बाद उनके पास पहुंचकर पुलिस अधिकारी बनकर पैसा लेकर ठगी करने का काम करता था। पुलिस के अनुसार इन लोगों का बड़ा गिरोह है। जल्द ही गैंग के सदस्यों का पता लगाकर उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसका पूरा मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ गांव है, जहां पे महेवा गांव के निवासी हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज इनका संगठित गिरोह है। ये यूपी कॉप के माध्यम से एफआईआर की कॉपी निकाल करके वादी या वादिनी से संपर्क करते थे और उनसे कार्रवाई कराने के नाम पे पुलिस अधिकारी बनकर पैसा वसूलते थे। उसके बाद उनसे फिर प्रतिपक्षी का नाम लेते थे, उसका नंबर पता करके उनसे भी वसूली करते थे। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इस गैंग में 2 दर्जन से अधिक सदस्य हैं और धीरे धीरे इनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है पुलिस का और ये काम पूरा गांव। किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है और आग ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के कई गांवों के मुश्तरका सीवान में आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल देखते ही देखते धू-धू करके जलकर राख हो गई। ग्रामीण आग को बुझाने की मशक्कत करते रहे मगर आग की तपिश इस के आड़े आती रही। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी मगर हर बार की तरह दमकल विभाग देर से पहुंचा। सूचना देने से 1 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू तो पा लिया गया मगर तब तक किसानों की खून पसीने की सींची गई फसल जलकर राख हो चुकी थी। जिनकी फसल जल गई है उनका रो रो कर बुरा हाल है। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि अगर समय रहते दमकल आ जाती तो शायद नुकसान कम होता। अभी 3 दिन पहले ही जिले के कई हिस्सों में आग से लगने से आग की वजह से फसलों के जलने की खबर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दलित महिला ने एक तांत्रिक पर मां के इलाज के बहाने धमकी देकर जंगल में ले जाकर लगातार 1 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है और महिला ने पुलिस थाने के दरोगा पर रसूखदार मुन्ना से समझौता करने का दावा बनाने का आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवागंज पुलिस चौकी इलाके का है, जहां पर एक दलित महिला ने तांत्रिक मुन्ना पर आरोप लगाया है कि तांत्रिक ने उसकी मां के इलाज के बहाने से जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद घर में मौजूद 90,000 रुपये और जेवर भी ठग लिए। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम का कहना है कि उनके पास शिकायत आई है। मामले में जाँच कर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा मामला? देखिए, आरोप लगाया है, उसकी जांच चल रही है। जांच में जैसा भी आएगा
उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाया गया था? शोषण का आरोप लगाया गया है, तांत्रिक का पुराना मैटर है, बताया जा रहा है। तो उसमें विभिन्न पहलुओं पे जांच की जा रही है, जहाँ जहाँ बता रहे हैं। अब तथ्य जो सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 1 साल से मुन्ना मौलवी करमू प्रवाह वहाँ अपनी माता जी का लेके जाई रहना झाड़ फूँक करे, तो झाड़ फूँक कर रहे तो कहे जंगल कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कहा लगा यहाँ झाड़ फूँक करीबा, तो जाओ माता जी लौंगे रह गई ले आओ जाए, तो कहूँ पानी ले पठाई दे रहे हैं, तो हमारे संग शारीरिक संबंध बनाई और हम मनो करें तब वो ना माने, तो कहा लगे अगर जो मना करियो या कोई से बताइयो तो जैसे। बुलंदशहर से अमरोहा को जोड़ने वाले पुल के 3 पिलर गिरने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यदायी संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार ओहदेदारों पर FIR के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन के आदेश पर PWD के चीफ इंजीनियर ने 31 मार्च को मौके पर पहुंचकर पिलर गिरने की जाँच की थी। निर्माण में चीफ इंजीनियर को गड़बड़ी मिली थी और स्याना इलाके में 29 मार्च को रात को निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर्स गिर गए थे। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में काशीपुर हरिद्वार 4 लेन हाईवे निर्माण के दौरान पूर्वी गंग नहर के पुल का गार्डर 2 टुकड़ों में टूट गया। गार्डर टूटने से वहां काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। गार्डर टूटने के बाद निर्माण इकाई के ठेकेदार ने मलबे को हटाने का प्रयास शुरू कर दिया है और बनने से पहले ही गार्डर टूटने से निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन उरई मार्ग पर टेम्पो टैक्सी चलने से प्राइवेट बसों को सवारियां नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण मोटर मालिक बसों में डीजल नहीं डलवा पा रहे हैं। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर हेल्पर को समय पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि इसी रूट पर जो भी टैक्सी चल रही है उसका परमिट 16 किलोमीटर होता है, जबकि औरैया से उरई की दूरी 60 किलोमीटर है। उरई से रामपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। इस तरह से अवैध रूप से 5 सवारी के स्थान पर 10 और 12 सवारियां टैक्सी बिठा रहे हैं। स्टाफ ने इस समस्या को लेकर ARTO विभाग पर आरोप लगाए हैं। वहीं प्राइवेट बस चालकों के स्टाफ के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। आने वाले चुनाव में स्टाफ ने बसों को ना चलाए जाने की घोषणा की है। इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। इस मौके पर मोटर मालिक अशोक यादव, सैयद, विपिन गुप्ता, राकेश, रामप्रकाश, अनिल समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे बस ऑपरेटर जितना भी कर्मचारी है, बस कंडक्टर और ड्राइवर, एक गाड़ी पे 4 आदमी रहते हैं। इनके 4 परिवार पलते हैं। बाद बाकी जो ऑटो रिक्शा है यहाँ पे जो अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, इनको अगर परमिट भी दिया है तो 16 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं या ये कहें कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। दरअसल मामला जालौन के ऊंचा गांव से बेड़ा संपर्क मार्ग वाले रोड का है, जहां नया रोड बनाया गया है जो उंगलियों से खोदा जा सकता है। डामरीकरण निर्माण के नाम पर जिले में लीपापोती हो रही है। जालौन PWD विभाग के अधिकारी जनता की गाढ़ी कमाई और मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ठेकेदार का कहना है कि पूरी रोड कमीशन की भेंट चढ़ गई है। जो 20% पैसा बचा है उसी में रोड डलवाया गया है। कार्रवाई होगी या सभी अधिकारी आंखें मूंद के बैठे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। हम तो बेलदार हैं। आप बेलदार हो, मेट कहाँ है? मेट आप चलेगा साहब। हो जय साहब भी नहीं है, मेट भी नहीं है, पर ये सड़क कौन बता रहा, कैसे डाला जा रहा है? बेलदारों के हिसाब से ये सड़क हो रही है। इधर बताइए, ये सड़क जो डल रही है, ना तो आपके ठेकेदार हैं मौजूदगी में, निशाद खान जो आप बता रहे हैं जो ठेकेदार हैं, मेट ठेकेदार कौन है? तिवारी जी हैं। तिवारी जी, उनका फुल नेम बताइए, नाम पूरा क्या? संजू तिवारी। अच्छा, संजू तिवारी बोला साहब। अच्छा। और मेट आपके निशाद खान है, वो भी नहीं है, फिर ये सड़क कौन? बुलंदशहर जिले की शिकारपुर तहसील परिसर में वकीलों के झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक वकील के साथ दूसरे वकील अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो शिकारपुर तहसील परिसर का बताया जा रहा है। पीड़ित एडवोकेट प्रवीण कुमार ने घटना की थाने में शिकायत की है। इस मामले में पीड़ित वकील ने बार अध्यक्ष के साथ जाकर शिकायत की है। बार के अध्यक्ष ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
कि एक नए अधिवक्ता हैं प्रवीण कुमार, SC जाति से हैं। ये तहसील प्रांगण में अपनी कुर्सी में डाल कर नहीं अपनी वकालत करने के आशय से इनको बैठारे गए थे और इनको जीतपाल और रविंद्र पलावत ने ज़बरदस्ती करी थी और ये बैठ रहे अब शाम को आकर शायद दारू वारू पी के नहीं है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। मेरा जो घटना था जो हमारे सम्मानित बार के प्रेजेंट अध्यक्ष प्रेजेंट सेक्रेटरी महोदय अध्यक्ष महोदय जी ने हम बार के अगर आप वाइल्ड लाइफ देखना पसंद करते हैं तो सोशल मीडिया पर भालू और बाघ की मुठभेड़ का वायरल वीडियो हो रहा है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस क्लिप को जंगल सफारी पर गए पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक भालू का पीछा करते हुए बाघ नजर आया। 25 सेकंड के इस क्लिप में एक भालू को जंगल में दौड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं कि अगले ही पल आपको उसके पीछे दौड़ता हुआ एक बाघ नजर आ जाता है। वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का है जिसे मौके पर मौजूद एक गाइड ने अपने कैमरे में शूट किया है। भालू और बाघ के इस एनकाउंटर के आगे और पीछे 2 टूरिस्ट की गाड़ियां नजर आ रही हैं जिनमें टूरिस्ट मौजूद हैं। वायरल क्लिप में नजर आ रहा है कि भालू की गाड़ियों के करीब से गुजरते ही आगे खड़ी गाड़ी में मौजूद गाइड दूर से आ रही आहट को भांप लेता है और इशारे से गाड़ी बंद करने को कहता है ताकि शोर से डिस्टर्बेंस ना हो। इसके अगले ही पल तेज रफ्तार में एक टाइगर इन गाड़ियों को क्रॉस करता है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में तरणताल में स्विमिंग का शुभारंभ कर दिया गया है और मुख्य अतिथि सीओ सिटी पवन सिंह ने पूजा अर्चना की है और उसके बाद बच्चों ने स्विमिंग का आनंद लिया। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि स्विमिंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, मन खुश रहता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। सेहत का ख्याल रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, सेहत अच्छी होगी तो जीवन भी अच्छा होगा। इस मौके पर संजीव कुमार सिंह, प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी और राज शर्मा, देवेंद्र कुमार पाल आदि मौजूद रहे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कानपुर कोर्ट में जानवर चिल्लाए समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी। पुलिस पर लगाया एनकाउंटर की साजिश का आरोप। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने काशी, मथुरा और वृंदावन के बारे में क्यों नहीं सोचा? सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। फूफा भतीजा हत्याकांड में नौकर निकला कातिल। 80,000 का था उधार, इसलिए रच दी मौत की साजिश। और बिजनौर में हाईवे निर्माण के दौरान पुल का गार्डर टूटा, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।